सीधे कर्नाटक का रुख करेंगे, जहां पर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस और जेडीएस के बागी अराकीन असेंबली में से एक बागी रुकने असेंबली की कांग्रेस में वापसी हुई है और मजीद 5 अरकान असेंबली को मनाने की कोशिशें मुस्तकिल जारी हैं। कांग्रेस लीडरान ने यकीन जाहिर किया है कि वो एतमाद का वोट जीतने में कामयाब रहेंगे। वाज़ेह है कि दूसरी जानिब बीजेपी ने दबाव बढ़ाते हुए वज़ीर आला कुमारस्वामी से कहा है कि वो पहले एतमाद का वोट हासिल करके दिखाएं। वहीं यह भी खबर आ रही है कि गुलाम नबी आजाद और कमलनाथ का बेंगलुरु दौरा रद्द हो गया है। ये बागी अरकान असेंबली को मनाने के लिए बेंगलुरु आने वाले थे, लेकिन खबर मिली कि अरकान असेंबली के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई, जिसके बाद इन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। चलिए, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री पहले ही ये इच्छा जाहिर कर चुके थे। अब येदियुरप्पा जी भी अगर तैयार हैं तो अच्छा है। पार्लियामेंट असेंबली के अंदर इस बात का फैसला हो जाए कि बहुमत किसके साथ है। दावा करने के लिए तो कोई भी दावा कर सकता है, और आने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को वो कामयाबी नहीं मिलने वाली है जो उनको लोकसभा में मिली है। तो लगातार कर्नाटक में सियासी बहरान जारी है और ऊंट किस करवट बैठेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जिस तरह के हालात हैं इस पर और हम बात करेंगे। मेरे नुमाइंदे रऊफ मेरे साथ मौजूद हैं। रऊफ, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि अब हालात क्या कुछ हैं, क्योंकि आज इतवार है और कहा यह जा रहा है कि कल असेंबली का सेशन भी शुरू होने वाला था, जो एक तरह से डिले हो गया इस सियासी बहरान की वजह से। क्या कुछ सियासी हालात इस वक्त मौजूदा में बेंगलुरु में हैं, कर्नाटक में हैं? जी देखिए, सियासी गहमागहमी जारी है, सियासी हलचल जारी है और इस वक्त जो है मुलाकातों और मीटिंगों का सिलसिला यहाँ पर जारी है। और सबसे खास बात यह है कि अभी अभी बीजेपी के लीडर रेणुकाचार्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वजीर आला एचडी कुमारस्वामी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका कहना यह है कि कोई भी कोशिश जो है कांग्रेस पार्टी की वो कामयाब नहीं हो पाई है। कोई भी जो एमएलए जो है जिन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो कोई भी जो है उनके पास नहीं जाएगा। ये बात उन्होंने कही है रेणुकाचार्य ने। और तो ऐसा ही हालात ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो है कांग्रेस की जो कोशिशें हैं बागी एमएलए को मनवाने की वो कामयाब होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। और यही वजह है कि गुलाम नबी आजाद और मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ यहाँ बेंगलुरु देर रात आने वाले थे, लेकिन अचानक उन्होंने अपने दौरे को रद्द कर दिया है। वजह शायद यही हो सकती है कि जो रियासती लीडरों की कोशिशें थी, खासतौर पर सिद्धरामैया की, डीके शिव कुमार की, जी परमेश्वर की, जमीर अहमद खान की, ये तमाम लोग जो है रियासती लीडरान जो है कोशिशें कर रहे थे कि बागी एमएलए को मनाएं, लेकिन इनकी कोशिशें कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। अब देखना यह होगा कि मंगल के दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके हक में आता है ये भी एक अहम बात होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है कि तमाम एमएलए जिन्होंने 10 एमएलए पहले रुजू हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट को, और कल जो है यानी कि शनिचर के दिन मजीद 5 एमएलए रुजू हुए हैं। बिल्कुल, यानी रऊफ ये मानकर चला जाए कि सियासी उठापटक के बीच एक तरह से सियासी बहरान जो है कर्नाटक को वो गहराता ही जा रहा है। जी बिल्कुल भी, सुप्रीम कोर्ट में जो है अब फैसला सुनाना है सुप्रीम कोर्ट को। कुल 15 एमएलए की इस्तीफे की दरख्वास्त अर्जदाश्त सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में इन एमएलए ने कहा है कि स्पीकर जो है इनका इस्तीफा कबूल कर लें। तो देखना ये होगा कि स्पीकर के फैसले पर स्पीकर ने कि जैसा कि स्पीकर ने फैसला सुना दिया है कि वो इन्हें वक्त दरकार है, वो हर एमएलए को पर्सनल मुलाकात करते हुए उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। तो इस वजह से जो है क्या सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है कि फौरन जो है इनका इस्तीफा कबूल कर लिया जाए तो हुकूमत जो है जाहिर सी बात है कि पूरी तरह अक़लियत में आ जाएगी और हुकूमत एतमाद खो बैठेगी। और यही वजह जाहिर सी बात है कि अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि वहां से क्या कुछ फैसला आता है और उसके बाद ही एक तरह से तस्वीर कर्नाटक के बहरान की साफ हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें। और